हेलो एवरीवन। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाइड्राइड्स, जो कि आपके हाइड्रोजन वाले चैप्टर में गिवन है। ठीक है, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपने ये टॉपिक बिल्कुल करके जाना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या रहता है हाइड्राइड्स का, दैट इज MHX या फिर MMHN। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो सकते हैं। हाइड्राइड्स बेसिकली होते क्या है, तो आपके पास बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन के विद एनी अदर एलिमेंट। अभी एलिमेंट आपका S ब्लॉक का भी हो सकता है, ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 D ब्लॉक का भी हो सकता है, F ब्लॉक का भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट आपके पास यहाँ पे हो सकता है। हम यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, यहाँ पे 5 टाइप्स के आपके पास हाइड्राइड्स गिवन है। सबसे पहले आयनिक और सॉल्ट लाइक, जिसे हम सलाइन हाइड्राइड भी बोलते हैं। देन आपके पास कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड होता है, मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड होता है, पॉलीमेरिक हाइड्राइड होता है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम आयनिक हाइड्राइड देखेंगे। तो आयनिक हाइड्राइड में आपने एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे हाइड्रोजन पे आता है नेगेटिव चार्ज और जो आपका मेटल होता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस मेटल विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। तो आपने ये पढ़ा होगा कि आपके जो S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो यहाँ पे जो आप मेटल यूज करोगे विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द हाइड्राइड, वो आपका S ब्लॉक का होगा। ठीक है, तो ग्रुप 1 का भी हो सकता है, ग्रुप 2 का भी हो सकता है ना, या लेंथनम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बनते कैसे, दीज आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो मेटल आपका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हाइड्रोजन एटम को दे देगा, तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है लिथियम हाइड्राइड, तो लिथियम पे +1 का चार्ज आएगा, हाइड्राइड पे आ जाएगा -1 का। सिमिलरली सोडियम हाइड्राइड Na पॉजिटिव H नेगेटिव, कैल्शियम हाइड्राइड Ca2 पॉजिटिव H2 नेगेटिव। ठीक है, तो आपने याद रखना है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड याद रखना है। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूज्ड स्टेट लिबरेटिंग हाइड्रोजन एट एनोड। ठीक है, आपने एक चीज याद रखनी है, जो आपका एनोड होता है उस पे होती है ऑक्सीडेशन और जो आपका कैथोड होता है उस पे होती है रिडक्शन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं लिथियम हाइड्राइड की इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगी एट हाई टेंपरेचर। ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कराई, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ योर आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड है, इसको इसकी ब्रेक डाउन किसमें हो जाएगी, आयंस में। ठीक है, Li पॉजिटिव H नेगेटिव में इसकी ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, अब एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होती है रिडक्शन। तो आपका ये जो Li पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, दे नहीं सकता, अब ये लेगा ना वापस, तो इसकी हो जाएगी रिडक्शन, है ना। पॉजिटिव चार्ज की होती है रिडक्शन और नेगेटिव चार्ज की होती है ऑक्सीडेशन, है ना। कैटायन की होती है रिडक्शन और एनायन की होती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे रिस्पेक्टिव एनोड और कैथोड पे आपके पास रिस्पेक्टिव आयन चले गए और वो आपके रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज हो चुके हैं। ठीक है, अब फर्दर आपके पास यहाँ पे 2 H नेगेटिव आयंस आए होंगे और हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट की होगी, तो वही मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि दे रिएक्ट विद प्रोटिक सॉल्वेंट। अब प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं, प्रोटॉनिक बोल दो या प्रोटिक सॉल्वेंट बोल दो, वो वाले सॉल्वेंट्स होते हैं जिसमें आपका जो हाइड्रोजन है दैट इज अटैच्ड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक योर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन एंड FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से अगर आपका हाइड्रोजन कनेक्टेड है ना, अटैच्ड है, तो वो आपके पास जो सॉल्वेंट होगा वो प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो ये रिएक्ट करते हैं आपके हाइड्राइड्स विद द प्रोटिक सॉल्वेंट या प्रोटॉनिक सॉल्वेंट टू लिबरेट हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे H रिलीज हो जाएगा, H हट जाएगा, तो आपके पास 4CH3 का बॉन्ड बन जाएगा विद Li। वैसे यहाँ पे एक H हट जाएगा तो NH2 बचेगा, NH2 का बॉन्ड बन जाएगा Na के साथ और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो जाएगी। इसके अलावा जो आपके आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्राइड का कैल्शियम मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, वैसे आपके पास सोडियम हाइड्राइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, वैसे सल्फेट को ये रिड्यूस करेगा सल्फाइड में, एसिड को रिड्यूस करेगा अल्कोहल में। इसके अलावा बाइनरी हाइड्राइड्स हैव रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर। अब रॉक सॉल्ट क्या होता है आपका NaCl। ठीक है, NaCl होता है आपका रॉक सॉल्ट, तो रॉक सॉल्ट नमक जैसा स्ट्रक्चर होता है आपके बाइनरी हाइड्राइड्स का यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो लिथियम हाइड्राइड है उसको अगर मैंने कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके। ठीक है, अभी जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके पास जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बना है ये भी आपका एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वैसे आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में सुना होगा, जो कि आपका बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम हाइड्राइड डाइबोरेन के साथ रिएक्ट करके बना देगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हाइड्रोलिसिस बाय वाटर होती है। ठीक है, फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड लिबरेटिंग हाइड्रोजन। तो आपके पास जितने भी आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं।